नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपने किसी भी बैंक में एक से ज़्यादा एफडी खुलवा रखी है तब आपका टीडीएस कितना कटेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि अगर एक से ज़्यादा एफडी खुलवाते हैं किसी भी बैंक में तब टीडीएस कितना देना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं बताऊंगा कि अगर आप एफडी खुलवाने के लिए सोच रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी एफडी खुलवा चुका है तब इन 7 बातों का रखें ध्यान, बहुत ज़रूरी है जानना। तो दोस्तों, अगर आप भी एफडी खुलवाना चाहते हैं किसी भी बैंक में तब आप अपने शहर का नाम मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एफडी करवाते समय आपको इन 7 बातों का रखना है ध्यान। वो कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी को भारत में निवेश का सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। हालांकि इसमें निवेश करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। वहीं कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखी से नुकसान भी हो सकता है। जैसे एफडी की मैच्योरिटी की अवधि में एक दिन का हेरफेर आपको ज़्यादा ब्याज का फायदा और नुकसान दोनों करा सकता है। इसलिए बेहतर रहेगा कि एफडी खुलवाने से पहले सभी जानकारियों और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पता कर लिया जाए। हम आपको कुछ ऐसी ही बातों के बारे में आपको बता रहे हैं। पहली बात है, एक दिन भी आपके लिए बहुत अहम है। कई लोग एफडी राउंड फिगर कहलाने वाली अवधि जैसे 6 माह, 1 साल, 2 साल आदि के हिसाब से एफडी कराते हैं। कुछ बैंकों में इस अवधि में एक या उससे ज़्यादा दिन या कम दिनों के लिए एफडी पर ब्याज दर अलग अलग होती है। इसलिए एफडी खुलवाने से पहले एफडी अवधि और उस पर ब्याज का पता जरूर कर ले। हो सकता है कि राउंड फिगर अवधि के बजाय थोड़े दिन कम या ज़्यादा पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाए, जो कि आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा जो है आपको ध्यान रखने की बात है, अवधि पूरी होने तक मिलेगा वही ब्याज। भले ही आरबीआई ब्याज दरों में चेंज करता है, बदलाव करते रहता है, लेकिन आपको एफडी की अवधि पूरी होने तक वही ब्याज मिलेगा जो एफडी खुलवाते समय था। तो दोस्तों, आपको वही ब्याज दर मिलेगा जो आपको एफडी खुलवाते समय था। इवन अगर एफडी पूरा हो जाए, अगर आप उस एफडी को रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो आपको पहले वाला ही ब्याज दर लागू होगा। तीसरा जो जानना जरूरी है, एफडी तुड़वाने पर आपको देना होता है चार्ज। कई बैंक मैच्योरिटी पीरियड से पहले निकालनी जाने वाली एफडी की भी सुविधा देते हैं, यानी आप इन्हें ज़रूरत के वक्त आप तुड़वा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर बैंक आपसे प्री मैच्योरिटी चार्ज वसूलते हैं, जो कि आपको जानना है। चौथा है दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपको लोन भी मिलता है एफडी पर। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है और आप एफडी तुड़वाने के लिए सोच रहे हैं तो आप ऐसा गलती ना करें। कई बैंकों में एफडी के ऊपर लोन लेने की भी सुविधा है। जैसे कि एसबीआई आपको एफडी पर एफडी अमाउंट के 90% तक का लोन उपलब्ध कराता है। तो अच्छा रहेगा, जो आपने एफडी में जो आपने पैसा जमा किया हुआ है उसके अनुसार उसके ऊपर 90% तक आप लोन ले सकते हैं। पांचवा जो बात जरूरी जानने वाली बात है, आप अपने एफडी पर ले सकते हैं मंथली, क्वार्टरली या सालाना ब्याज। अब आपको ब्याज पाने के लिए साल खत्म होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अब मंथली, क्वार्टरली और सालाना ब्याज भी देने की भी सुविधा दे रही है। छठी बात, नॉमिनेशन जरूर करवाएं एफडी खुलवाते समय। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एफडी खुलवा रहे हैं तो बेहतर होगा कि सेविंग अकाउंट या अन्य स्कीमों की तरह इसमें भी किसी व्यक्ति को आप नॉमिनी ज़रूर बनाएं, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना आसान हो जाएगा नॉमिनी के द्वारा। सातवीं बात दोस्तों, एक एफडी के बजाय छोटी छोटी ज़्यादा एफडी करवाना है बेहतर, क्योंकि अगर आप बड़ी रकम को एफडी में न रहकर अलग अलग बैंकों में इन्वेस्ट करें, इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर इमरजेंसी में रकम की ज़रूरत है तो ज़रूरत के मुताबिक रकम की एफडी तोड़कर काम चला सकते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि अगर एक जगह कम ब्याज है तो दूसरी जगह ज़्यादा ब्याज आप ले सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं, अगर आपने किसी बैंक में एक से ज़्यादा एफडी खुलवा रखी है तब आपका टीडीएस कितना कटेगा, जैसा कि सभी लोग का सवाल रहता है। दोस्तों, ब्याज पर टीडीएस अगर एफडी से 1 साल में ब्याज की रकम 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो बैंक 10% टैक्स टीडीएस काटते हैं। इसे साल के अंत में काटा जाता है। अगर आपने किसी बैंक में एक से ज़्यादा एफडी खुलवा रखी है
तो ब्याज की गणना दोनों एफडी या कितने भी जो एफडी खुलवाए हैं, 10 एफडी, 15 एफडी, सभी एफडी के मिला के जो ब्याज की जो गणना होगी उसी ब्याज को मिलाकर होगी। हालांकि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त टैक्स क्लेम कर सकते हैं। बैंक आपका टीडीएस ना काटे इसके लिए आप फॉर्म 15G या 15H भरकर जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप एक से ज़्यादा एफडी खुलवा रखे हैं तो भी दोनों को मिला के ब्याज उतना ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपको टीडीएस काटे जाएगा, नहीं। आप जितना एफडी खुलवाएं सारे एफडी का ब्याज मिलाकर उसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।